बच्चों, मेरी कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है बगीचे के रक्षक तितलियां। हवा में रंग बिरंगे पंख फैलाए सुंदर तितलियां एक जादुई बगीचे के उन्मुक्त उड़ती थी। ये कोई साधारण बगीचा नहीं था, बल्कि एक विशेष स्थान था जहां चमत्कारी फूल खिलते थे। इन फूलों की सुगंध हवा में घुसकर किसी भी जीव को रोग मुक्त कर सकती थी। इन फूलों की रक्षा करने की जिम्मेदारी तितलियों पर थी और वे इसे बड़ी निष्ठा से निभाती थी। इस बगीचे के केंद्र में एक विशाल सुनहरा कमल था, जिसके चारों ओर दुर्लभ औषधीय पौधे उगते थे। रंग बिरंगे फूलों से सजा ये स्थान पक्षियों, मधुमक्खियों और भौरों का पसंदीदा स्थान था। यहाँ की तितलियां न केवल इन फूलों से पराग लेती थी, बल्कि उनकी रक्षा भी करती थी। इस बगीचे की रक्षक तितलियां का एक समूह था, जिसके प्रमुख थे रंगीला, सुनहरी, नीली और चमकीली। वे हर दिन फूलों की देखभाल करती और सुनिश्चित करती कि कोई उन्हें नुकसान ना पहुंचाए। एक दिन तेज हवा के झोंकों के साथ एक डरावनी खबर आई। जंगल में रहने वाले एक बुद्धिमान उल्लू ने चेतावनी दी, तुम्हारे बगीचे पर टिड्डियों का झुंड हमला करने वाला है। अगर ये यहाँ आ गए तो वे सारे फूल चट कर जाएंगे और ये स्थान उजड़ जाएगा। तितलियां चिंता में पड़ गई। वे इतनी नाजुक थी कि टिड्डियों से सीधा युद्ध नहीं कर सकती थी, लेकिन वे इतनी भी कमजोर नहीं थी कि बिना कोशिश किए हार मान ले। रंगीला, जो सबसे चतुर थी, बोली, हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। सीधा मुकाबला संभव नहीं है, लेकिन अगर हम मिलकर योजना बनाएं तो हम टिड्डियों को रोक सकते हैं। सुनहरी ने सुझाव दिया, हमें अपने मित्रों की मदद लेनी चाहिए। मधुमक्खियां, भौरें और चींटियों हमारे साथ हो तो हम सफल हो सकते हैं। नीली ने एक और विचार जोड़ा, अगर हम फूलों से उड़ने वाले परागों की चादर बना दें तो टिड्डियों को वहां कुछ भी साफ दिखाई नहीं देगा। चमकीली ने कहा, और मधुमक्खियों अपने ढाक से उन्हें भगाने में हमारी मदद कर सकती है। तितलियों ने अपने मित्रों से मदद मांगी। मधुमक्खियों ने हामी भर दी, क्योंकि वह भी इन फूलों की सुगंध से अमृत बनाती थी। भौरों ने गहरी गूंजने वाली आवाजें निकालने की जिम्मेदारी ली, जिससे टिड्डियां डर सकती थी। चींटियां काटने के लिए तैयार हो गई। अब समय था अपनी योजना को अमल में लाने का। जैसे ही टिड्डियां का झुंड काले बादल की तरह उनकी ओर बढ़ा, तितली तेजी से फूलों के पराग हवा में छोड़ने लगी। इससे एक घना पराग बादल बन गया, जिससे टिड्डियों की आंखों के सामने धुंधला पर्दा डाल गया। तभी मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। उनके तेज डाक लगते ही टिड्डियां इधर उधर भागने लगी। भौरों की गूंज सुनकर टिड्डियां डर गई और घबरा कर दिशा भूलने लगी। नीचे से चींटियों ने भी हमला कर दिया। वह टिड्डियों के पैरों पर चढ़कर उन्हें काटने लगी, जिससे कई टिड्डियां तड़पकर भागने लगी। यह संयुक्त प्रयास इतना प्रभावी था कि कुछ ही समय में टिड्डियां डरकर भागने लगी। उन्होंने सोचा कि ये बगीचा उनके लिए सुरक्षित नहीं है और वे हमेशा के लिए वहां से चली गई। अब अंतिम टिड्डी भी वहां से उड़ गई तो पूरा बगीचा खुशी से झूम उठा। फूल पहले से भी ज्यादा महकने लगे और रंग बिरंगी तितलियां खुशी से नाच उठी। उल्लू फिर से आया और तितलियों की बहादुरी की सराहना की। उसने कहा, तुम्हारी एकता और बुद्धिमान ने बगीचा को बचा लिया। ये बगीचा अब हमेशा सुरक्षित रहेगा। सभी की मदद से तितलियों ने अपनी जादुई फूलों के बगीचे को बचा लिया था। उन्होंने ये साबित कर दिया कि शक्ति केवल शारीरिक नहीं होता, बल्कि एकता, साहस और चतुराई भी किसी को
अजय बना सकती है। उस दिन से ये बगीचा हमेशा खुशहाल और महकता रहा और तितलियां गर्व से अपनी रक्षा की जिम्मेदारी निभाती रही। ठीक है बच्चों, अगली कहानी पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहो और खुशी बांटो।